तो आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं ये हमारे घर का आम का पेड़। ये ऊपर छत के लेवल पर आकर इतना बड़ा हो गया है। और ये 10-12 साल पुराना पेड़ है। इसमें अंदर कैरियाँ छुपी हुई हैं। पहली बार इसमें कैरियाँ आई हैं, तो अब इसकी कैरियाँ तोड़ने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। आइए आगे इसमें अंदर से जो कैरियाँ छुपी हुई हैं उन कैरियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो भाई इंतज़ार समाप्त हुआ, कई सालों का इंतज़ार समाप्त हुआ और आज वो दिन आ गया है जब हम अपने आम के पेड़ पर से पहली फसल तोड़ने वाले हैं। जी हाँ, आप देख रहे हो ये आम का पेड़ मेरे घर में लगा हुआ है और ये आम का पेड़ पिछले 10-12 साल से लगा हुआ है। तो मैं ये सोचता था कि शायद इस आम के पेड़ में कोई कैरी नहीं आएगी, लेकिन मन में एक विश्वास था कि नहीं, इसमें ज़रूर कैरी आएगी। और वह विश्वास मेरा सही साबित हुआ और मुझे ये भी विश्वास था कि इसमें एक ही कैरी लगभग 250-300 ग्राम की आएगी। इस आम के पत्तों को देखकर मैं जो है ऐसा सोचा करता था। तो मुझे अब उस आम के पेड़ पर, यहाँ से लगभग 20 फुट का पेड़ है, उस पे खुद चढ़ना पड़ेगा और वह कैरी अपने हाथों से तोड़नी पड़ेगी। इसके लिए मुझे बहुत ही खतरा मोल लेना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण खजाना है। ये देखो, आप देख रहे हो ना, ये हमने हवाओं से, तूफान से बचाने के लिए एक जुगाड़ कर रखा है और इसमें हमने छुपा रखे हैं ये खजाने। ओहो हो। और इधर देखो, ये खजाने और ये खजाने। तो ये खजाना दोस्तों, ये मेरा खजाना है। इस खजाने को मैं आज तोड़कर और इसके आम बना दूंगा। और ऐसे आम जो कृषि विशेषज्ञ इनके बारे में ज़रूर मुझे मशवरा देंगे कि भैया ये कौन सी वैरायटी है, इस वैरायटी का पता करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त 4 आम हैं और 4 आम लगभग, मुझे जो वज़न लग रहा है ना, ये 1.5 किलो से कम नहीं है। मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि ये 1.5 किलो से कम नहीं है। तो इसको ये एक तोड़ा, ठीक है, और ये दूसरा तोड़ा और ये तीसरा तोड़ा और ये झुमके में से चौथा आम भी मैंने तोड़ दिया है। तो ये बहुत ही प्यारे आम मेरे घर के आम के बगीचे में से, आम का बगीचा तो नहीं कहूँगा, लेकिन आम का पेड़ है जो भगवान ने मुझे उगाने के लिए मुझे अवसर दिया। और आप सच मानिए कि ज़िंदगी में आप एक पेड़ लगाते हो और उस पर अपनी आँखों के सामने फल आते हैं, तो इससे बढ़िया जो एक वो होती ना अनुभूति, इससे बढ़िया मतलब एक्सपीरियंस कुछ नहीं हो सकता। तो अब मैं आपको वो आम तोड़ के बताने वाला हूँ जो मैं नीचे से तोड़ नहीं पाया उसको। चलो तो इनको रख देते हैं। और ये मैंने अपने प्यारे आम को बहुत ही प्यार से तोड़ दिया है और ये देखो, वाह क्या बात है। मेरा धैर्य और मेरा विश्वास आखिर रंग लाया। अब मैंने सारे आम तोड़ दिए हैं। लगभग 25 के आसपास इसमें इस बार पहली बार आम आए थे। तो ये कुछ नीचे टूटकर हवा में गिर गए और लगभग 6 आम मजदूरों के बच्चे चोर कर ले गए। बचे हुए आम हमने आज तोड़ लिए हैं। तो अब इस साल की फसल आम की यहीं खत्म होती है। लेकिन आप देख रहे हो ना,
पेड़ पर चढ़ने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, तो ये अभी अभी 2 आम और तोड़ दिए मैंने। अब सारे आम तोड़ चुके हैं और 2 आम हमने कुछ दिनों पहले तोड़े थे जो मुझे पके पके नजर आए। इसकी खुशबू, वाह, बहुत ही प्यारी खुशबू है भाई। और ये 4-5 दिन रखने के बाद में इस कलर के हो गए। देखो आप, ये इस तरह का इनका कलर है इन आमों का। ठीक है, और जो आज तोड़े हैं हमने वो अब दिखाते हैं आपको। ये रहे आज तोड़े हमने। हमारे घर वाली तो कहती थी काहे ना लगा दिए आप फालतू की, दिन भर पत्ता है पत्ता हो भी करेगा। मैं कहता था मेरे आम के पेड़ में एक जब आएगा तो आधा किलो का आम आएगा। ये है मेरा विश्वास, और मेरा विश्वास आखिर आम लाया, रंग लाया नहीं, आम लाया। देखो, ये है मेरा विश्वास। तो थिंक बिग, यू विल गेट मोर बिगर, है ना। बड़ा सोचो तो आपको बड़ा मिलेगा। मैंने आधा किलो का सोचा तो कम से कम 300-350 ग्राम की केरी मिली। तो सोचोगे तो होगा। बड़ा विजन रखो, बड़ा उद्देश्य रखो जीवन में, और अंततः ये पहले आम की फसल, पहली फसल मैंने प्राप्त कर ली। मुझे पता नहीं कौन सी वैरायटी है, देखो आप ही लोग देख के बताओ। मुझे तो ये पता नहीं कौन सी, ये बेहतरीन दशहरी हो सकता है, चौसा हो सकता है, और ये लंगड़ा नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, लंगड़ा नहीं है और तोतापुरी नहीं है। ये दशहरी और चौसा दोनों में से हो सकता है, और अगर बढ़िया ही निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो मैं गुमानपुरा में से लेकर आया था। ये पौधा उगा हुआ था। मुझे बचपन से पसंद है कि जब कहीं आम का छोटा सा पौधा उगता हुआ नज़र आता है तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। शुरू में तो मैं उसको उठा लाया और मैंने लगा दिया। तो जाहिर सी बात है कि गुमानपुरा में वहाँ तो बहुत बड़े बड़े व्यापारी, बड़े धनाढ्य लोग रहते हैं, तो उन्होंने आम खाकर गुठली फेंकी होगी तो बहुत ही बेहतरीन आम की गुठली होगी वो, कोई हल्का फुल्का तो होगा नहीं। तो उसी का आम है ये। चार दिन बाद में जब उनको अखबार हटाए हमने तो कैसा कलर हो गया उनका, आइए बताते हैं। धीरे 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 क्या बात है भाई, 400 ग्राम से कम का नहीं है आम है। और कलर देखो आप, ये नेचुरल पकाए हुए मेरे घर के आम के पेड़ के पहली बार आए हुए आम। ये आप देखो, क्या मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी के आम आए भाई। कोई दवाई नहीं इनमें, कोई पाउडर से नहीं पकाया गया, घर के पेड़ पर लगे हैं और घर पे ही बिल्कुल जो प्राकृतिक तरीका होता है आम को पकने का, उसमें पक गए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे घर के आम की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे बताना जरूर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भी उम्मीद करें कि मेरे इस आम के पेड़ पर अगले साल से खूब भर भर के आम आए, ताकि मैं कुछ आपको भी खिला सकूं, है ना, ज्यादा मैं खा सकूं। फिलहाल ये इतने से आम हैं कि ये मेरे ही काम आएंगे, किसी को देने वाला नहीं हूं मैं ये आम। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।